हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सॉल्यूशन चैप्टर का एग्जांपल 2.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला है C2H6O2 इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। यानी कि एक सॉल्यूशन है जिस पर 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है और बाकी 80% वाटर है। ठीक है, सॉल्यूशन में अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो हम मान लेते हैं कि वाटर है एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो पहले गिवन क्या क्या है हम उसे लिख लेते हैं। गिवन है 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास, यानी कि मास के हिसाब से गिवन है 20%, यानी कि 20 ग्राम मास है। ठीक है ना। मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 20 ग्राम है। तो 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल का मास है, तो बाकी 80 ग्राम वाटर का मास होगा। मास ऑफ वाटर 80 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला दिया हुआ है, हम इससे इसका मोलर मास फाइंड करेंगे। तो मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। यहाँ पर देखो कार्बन 2 है, एक कार्बन का मोलर मास होता है 12 और 2 कार्बन के लिए इंटू 2 करेंगे। इसके बाद प्लस हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1 और 6 हाइड्रोजन है तो इंटू 6 करेंगे। प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16 और 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 12 2 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6, 16 2 ज़ा 32। तो 24 और 6 प्लस करने पर आएगा 30 प्लस 32, जो आएगा 62 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 62 ग्राम पर मोल लिख देता हूँ। आपको यूनिट ज़रूर मेंशन करना है क्योंकि यूनिट्स के भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर मास। अब हम फाइंड करेंगे वाटर का मॉलिक्यूलर मास, जो कि सभी लोगों को पता है 18 ग्राम पर मोल होता है। मोलर मास ऑफ वाटर क्या होता है 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमारे पास सभी फैक्टर्स है। अब हम मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट पुट द फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन को हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं और ग्लाइकोल के लिए हम सबस्क्रिप्ट में ग्लाइकोल लिख देते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लाइकोल। ग्लाइकोल के नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, गिवन मास कितना है ग्लाइकोल का 20 और मॉलिक्यूलर मास कितना आया 62। इसे हम न्यूमरेटर में रखेंगे। और टोटल मास, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इथाइलिन के नंबर ऑफ मोल्स प्लस वाटर के नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो 20/62 प्लस वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 80/18। ठीक है, तो अगर इसे सॉल्व करेंगे 20/62 का आंसर आएगा 0.322। आप इसे कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं या फिर रफ में कर लीजिएगा। मैं कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, इसलिए मैं कैलकुलेशन पर नहीं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर जा रहा हूँ। तो ये वाला भी होगा 0.322 प्लस 80/18 का वैल्यू होता है 4.444। हम 4 ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो हम 3 डिजिट ही लेंगे। तो इसका आंसर होगा 0.322 डिवाइडेड बाई 0.322
और 4 + 444 को प्लस करने पर जो भी आएगा हम इसे रफ में कर ही लेते हैं। 444 667 पॉइंट यानी कि 0.766। इसको डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो होगा 0.068। ठीक है। इसी तरह आप वाटर के भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। मैं निकाल के दिखाई देता हूँ। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे काई, और वाटर के मोल फ्रैक्शन को लिखने के लिए हम सबस्क्रिप्ट में वाटर लिख देंगे। ठीक है। और इसे हम इस प्रोसेस से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एक इजी मेथड है क्योंकि ये बाइनरी सॉल्यूशन है, 2 ही कंपोनेंट्स है, वाटर एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। तो हमें पता है बाइनरी सॉल्यूशंस का जो मोल फ्रैक्शंस का सम होता है वो होता है 1। इसलिए अगर हमें एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसे 1 से माइनस कर देंगे, यानी कि 1 माइनस 0.068। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 0.932। ठीक है। थैंक यू। इसके बाद आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू।